क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज को आप स्थिर मानते हैं वे शायद स्थिर हो ही ना। आपकी खुशी, आपका दुख, आपका शरीर, क्या ये सब बस बहते पानी की तरह हैं? और अगर ऐसा है तो क्या इस बहते हुए संसार में कुछ भी है जो कभी नहीं बदलता, कुछ ऐसा जो स्थायी हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब यह पूरा का पूरा संसार अनित्य और परिवर्तनशील है तो इस संसार में नित्य क्या है। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। कल्पना कीजिए, अगर आप हमेशा के लिए खुश रह सकते, लेकिन क्या यह संभव है? बुद्ध ने कहा था कि संसार की हर चीज नश्वर है, हर पल बदल रही है। तो क्या इसका मतलब है कि सच्ची शांति और खुशी कभी मिल ही नहीं सकती? आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य को उजागर करेंगे जो आपको बताएगा कि नित्य क्या है और यह कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में अनित्य का सिद्धांत सबसे बुनियादी है। बुद्ध ने सिखाया कि हर वस्तु, चाहे वह मानसिक हो या भौतिक, निरंतर बदल रही है। बुद्ध ने अनित्यता का सिद्धांत देते हुए संसार को एक प्रवाह के रूप में समझाने का प्रयास किया है। बुद्ध ने कहा कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो स्थिर हो। जैसे नदी का पानी हर पल बदल रहा है, वैसे ही हमारा शरीर, विचार और भावनाएं हर क्षण बदल रही है। और यही हमारे दुख का भी सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम अनित्य चीजों जैसे शरीर, धन, रिश्ते को नित्य मानकर उनसे चिपक जाते हैं, और जब वे बदलती हैं तो हमें दुख होता है। अनित्यता का अर्थ केवल चीजों का खत्म होना नहीं है, बल्कि हर पल बदलते रहना है। बुद्ध ने अनित्यता को समझाते हुए दीपक का भी उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा, जैसे एक जलता दीपक, हमें लगता है कि वही लौ जल रही है, लेकिन वह लौ हर मिलीसेकंड में नए तेल और नई ऑक्सीजन के जलने से बदल रही है। वह एक प्रवाह है, स्थिर वस्तु नहीं। ऋतुओं का चक्र। बुद्ध ने कहा, जैसे पतझड़ के बिना वसंत नहीं आ सकता, वैसे ही पुरानी कोशिकाओं के नष्ट हुए बिना नया जीवन नहीं बन सकता। भावों का आना जाना। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही क्रोध, सुख और दुख हमारे मन में आते हैं और गुजर जाते हैं। दोस्तों, यदि एक पंक्ति में कहें तो बुद्ध के अनुसार परिवर्तन ही इस संसार का एकमात्र स्थायी नियम है। तो यह थी अनित्यता का सिद्धांत, जो भगवान बुद्ध ने हमें समझाया कि संसार में कोई भी चीजें नित्य नहीं है, पल प्रतिपल बदल रही है। यह संसार का स्वभाव ही अनित्य है
तो अब बात आती है कि यदि यह पूरा का पूरा संसार अनित्य है तो इसमें नित्य क्या है? बौद्ध दर्शन अभिधम्म के अनुसार बुद्ध ने केवल एक ही तत्व को अकृत या नित्य माना है और वह है निर्वाण। निर्वाण ही नित्य है। संसार की हर चीज किसी न किसी कारण से पैदा होती है और नष्ट होती है, लेकिन निर्वाण असंकृत है, यानी वह किसी कारण से पैदा नहीं हुआ, इसीलिए उसका अंत भी नहीं है। शांति नित्य है। जब मन के सारे विकार, लोभ, द्वेष और मोह पूरी तरह शांत हो जाते हैं, तब जो अवस्था शेष बचती है वह नित्य, शांत और परम सुखमय है। यही निर्वाण है। दोस्तों, जहां अन्य दर्शनों में आत्मा को नित्य माना जाता है, वहीं भगवान बुद्ध ने हमें अनात्म का सिद्धांत दिया, यानी कोई आत्मा नहीं है। बुद्ध ने कहा, जिसे हम मैं या आत्मा कहते हैं, वह वास्तव में 5 स्कंदों का जोड़ है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। चूंकि ये पांचों चीजें बदलती रहती हैं, इसीलिए इनके भीतर कोई भी स्थायी आत्मा नहीं है। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं का सार 4 आर्य सत्य है। पहला, दुख। संसार में दुख और असंतोष है। दूसरा, दुख समुदय। दुख का कारण यानी कि तृष्णा या इच्छा है। तीसरा, दुख निरोध। तृष्णा को खत्म करके दुख से मुक्ति संभव है, यही निर्वाण है। और चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने जो मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया वह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, क्योंकि यह 8 अंगों का मार्ग है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। जो भी व्यक्ति इन 8 अंगों का अनुसरण अपने जीवन में करता है, यानी कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, वे परम सुख निर्वाण को प्राप्त करता है। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार इस भौतिक और मानसिक जगत में कुछ भी नित्य नहीं है। परिवर्तन ही एकमात्र नियम है। लेकिन जब इंसान इस सच्चाई को पूरी तरह जान लेता है और मोह त्याग देता है, तो वह निर्वाण को प्राप्त करता है, जो समय, जन्म और मृत्यु से परे एकमात्र नित्य सत्य है। बुद्ध ने कहा, सभ्य संखारा अनिच्चा, यानी सभी संस्कार, सभी चीजें अनित्य हैं, लेकिन निर्वाण नित्य है। निर्वाण को समझना कठिन है, क्योंकि यह हमारे अनुभव से परे है, लेकिन इसे इस तरह महसूस किया जा सकता है। बुझ जाने की अवस्था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। जैसे एक जलता हुआ दीपक बुझने पर शांत हो जाता है, वैसे ही जब भीतर से लोभ, क्रोध और अहंकार की आग बुझ जाती है, तो जो शीतलता बचती है वही निर्वाण है।
लहर और समुद्र। संसार लहर की तरह है जो उठती है और गिरती है, अनित्य है। निर्वाण उस समुद्र की गहराई की तरह है जहां सतह पर तूफान होने के बावजूद नीचे पूर्ण सन्नाटा और शांति होती है। कारण मुक्त स्थिति। दुनिया की हर खुशी किसी कारण पर टिकी है, लेकिन निर्वाण वह सुख है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। यह शून्य भी है और पूर्ण भी। एक पंक्ति में कहें तो जहां समय ठहर जाए, जहां तृष्णा का कोई शोर न हो, वह असीम शांति ही निर्वाण है। अनित्यता हमें मोह से मुक्त करती है और निर्वाण हमें उस मुक्ति का शाश्वत आनंद देती है। तो दोस्तों, इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि निर्वाण ही इस अनित्य संसार में एक नित्य स्थान है। तो आज हमने जाना कि हर चीज बदलती है और यही बदलाव जीवन का सार है। लेकिन इस अनित्यता के भीतर ही छिपा है एक असीम शांति का मार्ग, निर्वाण। यह कोई दूर का स्वर्ग नहीं, बल्कि आपके भीतर ही मौजूद वह अवस्था है जहां लोभ, क्रोध और मोह की आग बुझ जाती है। अब सवाल यह है, क्या आप इस शांति की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? इसे केवल समझना नहीं, बल्कि जीना शुरू करें, क्योंकि हमने देखा कि संसार की हर वस्तु अनित्य है, एक बहती हुई धारा के समान। लेकिन इस प्रवाह के पार है निर्वाण, वह परम शांति जो कभी नहीं बदलती, क्योंकि वह किसी चीज पर निर्भर नहीं करती। यह आपकी असली मुक्ति है। अपने मन के शोर को शांत करें और उस गहरे मौन को सुने जो हमेशा से आपका इंतजार कर रहा है। याद रखें, आप स्वयं इस नित्य शांति को पाने में सक्षम है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप भी समझ चुके होंगे कि इस अनित्य संसार में नित्य क्या है और भगवान बुद्ध ने निर्वाण को ही नित्य क्यों माना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम प्रतिदिन आंतरिक जागरण के साथ इस चैनल पर कुछ नया सीखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।